हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में से आवाज क्यों आती है। ट्रांसमिशन लाइन में से आवाज आने के टोटल 3 कारण हैं। एक एक करके हम लोग सभी कारण को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि कितने वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन पे हमें ये आवाज सुनने को मिलती है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में से जो नॉइस मतलब आवाज आती है उसको हम लोग हमिंग साउंड बोलते हैं या तो हिजिंग साउंड बोलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन पे हमें ये आवाज सुनने को मिलती है। दोस्तों, जो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उस लाइन में हमें ये आवाज कभी कभी सुनने को मिलती है। जैसे कि बारिश के सीजन में हमें इसमें हो सकता है साउंड सुनने को मिले, बट नॉन बारिश के सीजन में बहुत ही कम चांसेस है कि हमें यह आवाज सुनने को मिलती है। वहीं पे दोस्तों, हमारी जो 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमें यह आवाज हमेशा सुनने को मिलती है, बट स्लोली। मतलब दोस्तों, जो 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमें यह आवाज सुनने को मिलता ही मिलता है, बट बहुत ही कम वॉल्यूम में, मतलब बहुत धीरे धीरे सुनाई देता है। वहीं पे दोस्तों, अगर 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां पे हमें आवाज हमेशा सुनने को मिलती है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में सुनने को मिलती है। मतलब दोस्तों, जो 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे ये हमें आवाज सुनने को मिलता ही मिलता है और इसका वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब आप अगर ट्रांसमिशन लाइन के बाजू से जाओगे तो आपको ये आवाज सुनाई दे देगी। तो दोस्तों, ये आवाज क्यों आ रही है ट्रांसमिशन लाइन में से, इसके 3 कारण हैं। अभी हम लोग एक एक करके सारे कारण देखेंगे। फर्स्ट रीजन है कोरोना की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में से नॉइज आता है। दोस्तों, ये चाइना वाला कोरोना नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल कोरोना है। इलेक्ट्रिकल कोरोना के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वेरी डीप वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कोरोना होता क्या है दोस्तों, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बहुत हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करती हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है वो हवा में होता है, मतलब एयर में होता है। जैसे कि हमारा जो कंडक्टर है वो हवा में लटका हुआ है, उसके आजू बाजू एयर हैं। दोस्तों, ये जो एयर है क्या ये इंसुलेटर होती है या कंडक्टर होती है? कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट इजीली पास हो सके और इंसुलेटर मतलब जिसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो पाता। तो हमारी एयर इंसुलेटर होती है या कंडक्टर होती है? दोस्तों, हमारी जो एयर है वो बेशक एक इंसुलेटर होती है जिसके अंदर से हम करंट नहीं फ्लो करा सकते, बट कब तक? जब तक कि एयर ब्रेक डाउन ना हो जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझ लीजिए दोस्तों, ये कंडक्टर है, इसके अंदर से 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर 400 केवी वोल्टेज प्रेजेंट है। दोस्तों, इस कंडक्टर के अंदर इतना हाई वोल्टेज प्रेजेंट होने के कारण इसके आजू बाजू में भी कुछ वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि कंडक्टर से 1 सेंटीमीटर छोड़ के 300 केवी वोल्ट प्रेजेंट होगा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और छोड़ के 200 केवी वोल्टेज प्रेजेंट होगा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और छोड़ के 100 केवी वोल्टेज प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन थी, उस कंडक्टर में से 400 केवी वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर के आजू बाजू धीरे धीरे वोल्टेज कम होते जा रहा है। मतलब कंडक्टर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होते जाएगा। इसको ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब कंडक्टर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होते जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये जो कंडक्टर है इसके आजू बाजू की जो एयर है क्या वो इंसुलेटर की तरह वर्क नहीं कर रही है क्या? एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल इन्वायरमेंट। मतलब 1 सेंटीमीटर एयर में से अगर 30 केवी से ऊपर का वोल्टेज फ्लो होगा तो वो एयर एज अ कंडक्टर वर्क करने लगती है। वो अब इंसुलेटर की तरह नहीं होती, उसमें से भी करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों, ये जो कंडक्टर के आजू बाजू की एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब आयोनाइज्ड हो जाती है। तो ये जो एयर आयोनाइज्ड हो रही है
उसी की वजह से नॉइस क्रिएट होता है। मतलब ये जो एयर है जो कि ब्रेक डाउन हो रही है उसकी वजह से ही आवाज क्रिएट होती है। इसी को दोस्तों हम लोग करोना बोलते हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन से जो आवाज आती है वो बारिश के सीजन में थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि बारिश के सीजन में हमारी जो एयर होती है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से नॉइज़ भी ज़्यादा क्रिएट होती है। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में से नॉइज़ क्यों क्रिएट होती है। दोस्तों हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का पावर फ्लो कराती है जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में से बहुत ही ज़्यादा पावर फ्लो होता है। तो इतना ज़्यादा पावर फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमारे कंडक्टर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है कंडक्टर के अंदर, इसके वजह से भी नॉइज़ क्रिएट होती है। मतलब इस वाइब्रेशन की वजह से भी हमारे कंडक्टर में से आवाज़ आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में से नॉइज़ क्यों क्रिएट होती है। थर्ड पॉइंट है विंड, मतलब हवा। तो दोस्तों हवा की वजह से भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में से नॉइज क्रिएट होती है। बट दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कोरोना इफेक्ट है उसके वजह से 90% नॉइज क्रिएट होती है और हमारा जो पावर फ्लो हो रहा है वो 9% कंट्रीब्यूशन करता है नॉइज क्रिएट करने के लिए, और हवा की वजह से खाली 1% नॉइज क्रिएट होती है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन में से नॉइज क्यों क्रिएट होती है तो हम लोग बेझिझक बोल सकते हैं कि कोरोना की वजह से नॉइज क्रिएट होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना है और जानना है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इतना हाई क्यों होता है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने फुल डिटेल में समझाया है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हाई क्यों होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।